गुड आफ्टरनून सर। गुड। पिंकू बैठ जाइए। गुड आफ्टरनून सर। नहीं ठीक है, बैठ जाइए, आराम से बैठिए। थैंक यू सर। पिंकू, जी आप गाने बहुत सुनते हैं, जी सर। पर इन गानों से आपके पंचायत क्षेत्र में जन रहना है, वहाँ के अकाउंट्स को देखना है, इन गानों से उसमें आपको कोई फायदा होगा अपने काम में? सर गाने तो मेरा वो हॉबी है सर, तो काम से अलावा सर रिलैक्स करने के लिए मैं गाना सुनूंगा सर। मतलब इससे आपके मेंटल ग्रोथ पर कोई असर पड़ेगा? आपको अपनी शार्पनेस बढ़ेगा क्या इन गानों में आप लिप्त जी सर, रहेंगे, या आपके काम में ये बाधा डालेगा? नहीं सर, काम के वक्त तो नहीं सुनूंगा सर। जो ये मेरी हॉबी है तो मैं जो मेरे पास फ्री समय होगा उस वक्त मैं सुनता हूँ सर, और मुझे ये सकारात्मक एनर्जी देती है सर। गुड। जी सर। पंचायत में काम करना, ओडीएफ शब्द सुना है? ओडीएफ स्कीम थी, ओडीएफ। ये खुले में शौच की। हाँ, जी सर। ये क्या ओपन थी, टॉयलेट। इसकी क्या जरूरत थी, ये बताइए। ये जी क्या सर, था? ये तो सर बहुत पहले हो जाना चाहिए था सर। ये महिलाओं को खास करके दिक्कत होती है सर बाहर में खुले में शौच करने की। ये चीज़ें तो सर बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब सौभाग्य से हमारे यहाँ लगभग 90% घरों में मतलब शौचालय हो गया है सर। तो क्या समझते हैं, गांव के एरिया में ये स्कीम सक्सेसफुल हुई है? लोगों में कुछ उसका हुआ है, या केवल ईंट पत्थर थोड़ा डाल के पैसा खा गया और चल रहा है? क्या है, आपने कभी कुछ इसके बारे में जानकारी ली? जी सर, दोनों चीजें हैं सर। ऐसा हुआ है सर, कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स मिलते हैं कि लोग कागज में सिर्फ बनवा के पैसे ले लिए हैं, और लेकिन ऐसे सर कम उदाहरण हैं। ऐसे धीरे धीरे खुद लोगों में भी जागरूकता आ गई है। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं अब हमें चाहिए ये। तो सर धीरे धीरे जागरूकता आ रही है सर। बहुत कम ऐसा इंसिडेंट्स मिल रहा है कि सिर्फ नाम के बना रहे हैं लोग, अब यूज भी कर रहे हैं सर। आप पंचायत अकाउंट्स का ऑडिट करेंगे जी सर। तो वहाँ क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे कि इस प्रकार का योजनाओं का गबन नहीं हो, फंड्स का सही उपयोग हो? ये ऑडिट करते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे आप? जी सर, ऑडिटर को सर दो तीन चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले सर, जिस मद में पैसा उस साल के लिए जितना आया है उसी मद में खर्च हुआ है कि नहीं, ये देखना होता है सर। उसके बाद वो जो खर्च किया गया है वो मितव्ययी तरीके से खर्च किया गया है कि नहीं, ये भी देखना होता है। जो जैसे सामान कितने कीमत पे खरीदी गई है वो बाजार से ज्यादा मूल्य तो नहीं है उसमें, तो ये सभी चीजें देखनी होती है सर। एक और ख्याल मेरे ख्याल में आया, चूंकि ओडीएफ की बात हुई थी, आजकल हर जगह देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बहुत बात होती जी सर। है ना? पर्यावरण को रक्षा करे, क्या करे। जी सर। मुझे लगता है ये सब बेकार है। एनजीओ, फॉरेन एजेंसी का पैसा और उसके नाम पर तरह तरह का ग्रांट करना, कॉन्फ्रेंस करना, फॉरेन घूमना, ये सब है, इससे देश को कोई फायदा नहीं है। आपका क्या विचार है? नहीं सर, जैसा हो सकता है सर आप जो कर रहे हो वो सही हो, लेकिन मुझे लगता है सर जो कि जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है सर, अभी सर ये मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी एक शीर्ष सॉरी यूएनओ को एंटोनियो गुटेरेस थे, वो कह रहे थे इस साल का ये जो जुलाई महीना है वो अभी तक का सबसे गर्म महीना होगा सर। तो परिवर्तन आ रहा है सर, तभी तो इतना दिक्कत हो रही है सर। तो और भी बहुत सारे हैं उदाहरण जो कि जिस वजह से लग रहा है कि नहीं बस सर, जलवायु परिवर्तन वास्तव में सच्ची घटना है सर, इसको इनकार नहीं किया जा सकता सर। शक्ति जी। हाँ पिंकू, जी सर। आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर 2004 में सर। 2004 में। उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? सर मैं उसके बाद से सर पढ़ाई पढ़ रहा हूँ सर, और पढ़ा रहा हूँ सर। क्या पढ़ रहे हैं आप? सर मैं बच्चों को सर मैं पढ़ाता हूँ, ट्यूशन कोचिंग वगैरह पहले पढ़ाता तो हूँ सर। आप बताइए क्या पढ़ रहे हैं। आपने कहा पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, जी पढ़ क्या सर। रहे हैं? पढ़ने के अलावा सर जैसे मैं अपने सर एग्जाम की भी तैयारी करता हूँ सर, लेकिन सॉरी सर मुझे इतना दिन नहीं होना चाहिए, मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे बहुत समय लग गया है। किस एग्जाम का तैयारी करते हैं आप? सर मैं सभी मतलब यूपीएससी का भी मैंने एग्जाम दिया सर, उसमें भी सर मैं लिखा हूँ। उसके बाद सर बीपीएससी का भी इंटरव्यू दिया हूँ सर। यूपीएससी का आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री था सर। साल कौन सा था? सर मैं 2010 तक सर कंटिन्यू अच्छा से दिया था। उसके बाद सर ये जब सीसेट लागू हो गई तो थोड़ी मुझे सर परेशानी उसमें होने लगी। उसके बाद मेरा ध्यान ज़्यादा सर पीसीएस पे हो गया सर। कुछ सर रणनीतिक प्रॉब्लम हुई थी दो सर। ऑप्शन बताइए, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सर। इकोनॉमिक्स। और बीपीएससी में क्या ऑप्शनल था आपका? बीपीएससी में इकोनॉमिक्स है सर। इकोनॉमिक्स है। जी सर। बीपीएससी में कुछ हुआ?
सर इंटरव्यू तक तो सर गया हूँ सर। कुछ सर मेरे साथ रणनीतिक प्रॉब्लम थी कुछ, उसके बाद कुछ सर अनलक्की भी कहीं कहीं साबित हुआ हूँ सर, तो इस वजह से। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था सर, मेरी कुछ कमी होगी सर। आप लक को मानते हैं? जी सर। लक को मानते हैं? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। लक को मानते हैं, भाग्य को मानते हैं? जी सर, भाग को मैं मानता हूँ सर, लेकिन भाग, जी सर भाग को तो मैं मानता हूँ सर। कम से कम मेरे इंसिडेंट में मैं देख रहा हूँ सर, बहुत जगह ऐसा हुआ है कि सर मैं एग्ज़ाम तक दिया हूँ और उस वक्त पास भी हो गया, जितनी मेरिट चाहिए उससे ज़्यादा मार्क्स भी हैं, लेकिन सरकार का कहना था नहीं वो वैकेंसी हम इस बार नहीं देंगे। एग्ज़ाम भी ले ली सर, एसएससी में भी वैसा हुआ। फिर मेरे सामने सर मेरा इंटरव्यू फाइनल जो होता है सिलेक्शन लेटर वो भी बना हुआ है, सबके साथ मेरी टेबल पर रखी हुई बन के, लेकिन मुझे हाथ में नहीं मिली सर। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं मेरे साथ सर। तो इस अभी वजह किस से क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? सर अभी मैं सर 12th आर्ट्स को पढ़ाता हूँ सर। आर्ट्स पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं उसमें? सर वहाँ भी सर मैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ही पढ़ाते जी हैं सर। वो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पंचायती राज का गठन कब हुआ था? जी सर, भारत में पंचायती राज का गठन सबसे पहले सर नागौर में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद सर लेकिन ये नियमित रूप से नहीं होती थी, तो बाद में जाके संविधान में संशोधन हुआ। उसके बाद 73वां संशोधन के साथ पंचायत में और 74वां के साथ नगर पालिका नगरों में। उसके बाद से सर ये रेगुलर होने लगी है, और बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के बाद से सर ज़्यादा अच्छे से होती है सर। अब आप देखिए कि ये 2006 के बाद से यहाँ पर खूब अच्छे ढंग से काम करने लगे। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा प्रोविजन सब दे दिया गया। जी सर। ऑडिट करने का प्रोविजन भी है उसमें, जी है ना? लेकिन ये ऑडिट का कब हो रहा है आपका? अभी तक तो कोई ऑडिट हो नहीं रहा था कि कोई ऑडिट हो रहा था अभी तक? सर ऑडिट तो अभी भी हो रही है सर। एक मेरे मित्र हैं वो कह रहे थे ऑडिटर साहब आते हैं ऑडिट करने के लिए। तो फिर आपकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सर और भी मतलब जितना होना चाहिए सर, जितना मैन फोर्स चाहिए इसके लिए उतना भी नहीं है सर, तो सरकार इसलिए बढ़ाना चाह रही है, और ये काफ़ी ज़रूरत भी है। अनियमितताएं बहुत ज़्यादा हो रही है सर, तो इसके लिए मैन फोर्स बढ़ाने के लिए पहले जो ऑडिट हो रहा है क्या वो सही नहीं? नहीं, मतलब मैन फोर्स कम था सर, तो इस वजह से हो सकता है कि उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो रही होगी। अच्छा, आपका हिस्ट्री भी था ना? जी सर। तो हिस्ट्री में कौन सा पोर्शन देखना अधिक पसंद करते हैं? सर मुझे मॉडर्न हिस्ट्री सर ठीक सर। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा लगता जी है। सर। ये 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जी सर। उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो भारत के इतिहास में, खास करके स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक मूवमेंट था सर। कि इसके बाद उस वक्त भारत छोड़ो, सीधा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया, अर्थात अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ना स्वराज चाहिए, ना हमें ये डोमिनेंट स्टेटस चाहिए, सीधा आप इंडिया छोड़िए। तो और उस तरह की परिस्थितियाँ भी उस तरह से बन गई थी हमारे देश में कि गांधी जी ने ये नारा दिया था। अच्छा, आपको लगता है कि इससे गांधी जी का जो पर्सनालिटी था 1942 में जो उन्होंने कॉल किया और जी। पहले जो उनका काम करने का ढंग था उसमें जी। कोई अंतर देखने को मिलता है? जी सर, काफ़ी अंतर देखने को मिलता है सर। और इसके कार्यक्रम में मिलता है, और कार्यक्रम के बाद जो जांच वगैरह होती है, जैसे सरकार को उनको कहा जाता है कि जितना जो गांधी के पर्सनालिटी में, गांधी जी सर। बिफोर 1942 और गांधी आफ्टर 1942 जी सर। कैसे दिखते हैं? जी सर, अगर कंपैरिजन करे दोनों का तो? जी सॉरी सर, प्रतिरोध के तरीके में सर अंतर आया है। जैसे सर उससे पहले जो था कि गांधी जी को जो अहिंसात्मक तो अभी भी रहे, लेकिन उससे पूर्व में जैसे इस बार जब गांधी जी से कहा गया कि जो आंदोलन के दरमियान जो हिंसा हुई इसके लिए आप मतलब माफ़ी मांगिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको कंडेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रतिकार में हिंसा हुई है और मैं इसको कंडेम नहीं करूंगा। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन गांधी जी के थॉट में आया था। तिलक और गांधी, इस दोनों में आप क्या डिफरेंस? सॉरी सर? तिलक और गांधी, बाल गंगाधर तिलक जी और गांधी, इन दोनों में दोनों को कारावास हुआ था, दोनों को जज का सामना करना पड़ा था। जी सर। इन दोनों में क्या डिफरेंस आप पाते हैं? सर तिलक को वैलेंटाइन सिंड्रोल पर लेख लिखने, वो जो वैलेंटाइन सिंड्रोल जी ने कहा शायद सर
मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर इस चीज़ पे। नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, माओ और गांधी, इस दोनों में सिमिलरिटी क्या क्या है? एक सिमिलरिटी मुझे मिल रही है कि माओ भी एक जननेता थे और गांधी जी भी जननेता थे सर, ये सिमिलरिटी तो मिल रही है मुझे। लेकिन दो रणनीति के स्तर पे और दोनों के इक्विपमेंट स्तर पे दोनों में बहुत विविधता सिमिलरिटी है। की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस तो पूछ ही नहीं रहा। जी सर, तो वो भी एक बहुत बड़े जननेता थे, मास लीडर थे, और गांधी जी भी मास लीडर थे सर। और सॉरी सर, और मैं अभी नहीं देख पा रहा। आप पिंकू जी ये बताइए, जी सर। अमर्त्य सेन को जानते हैं? जी सर। क्या था उनका स्टेटमेंट? वो सर कल्याण अर्थशास्त्र के लिए उनका मेन काम है सर। क्या बोले थे? और सर एग्जैक्टली वो कौन सा स्टेटमेंट, एग्जैक्ट स्टेटमेंट कौन सा सर, आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या कहना इकोनॉमी के चाह रहे बारे में कुछ बोले जो बहुत प्रचलित हो। हैं? जी सर, उनका हमेशा से ये मानना है कि आपकी जीडीपी कितनी ग्रोथ कर रही है ये मैंने नहीं रखता है, आपके जीडीपी से आम लोगों को कितना कल्याण हो रहा है ये ज़्यादा मैटर करता है। तो सर ये उनका मेन जो थीम था सदा से रहा है सर। अगर कोई कंपनी का इंडस्ट्री, कोई कंपनी है, जी सर। वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, जी तो क्या वो हमारी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, जी। तो क्या उससे हमारा जीडीपी पे फर्क पड़ेगा? जी सर, अगर वहाँ पे अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वहाँ से लाभांश तो मिलेगा, ये तो आएगा ही लाभांश जो वहाँ पे जो होगा, और हमारी कंपनी है तो वहाँ का लाभांश तो हमारे पास ही आएगा अगर हमारे यहाँ के लोग ओनर हैं तो। उसके बाद उसके अलावा सर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से अगर कच्चा माल, वो कंपनी चूँकि हमारी कंपनी है तो बहुत सारे कच्चा माल जो होंगे सो यहाँ से ले जाएंगे, कुछ साधन भी ले जा सकते हैं, जैसे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं यहाँ के लोगों को वहाँ पे वो, तो ये भी हो सकता है। तो जीडीपी को डिफाइन करें तो जीडीपी से जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्यों का योग होता है सर। ठीक है, हमारे भौगोलिक क्षेत्र में जी, एक अपने घरेलू क्षेत्र में सर। तो वो तो कंपनी ऑस्ट्रेलिया में थी। नहीं सर, सॉरी सर, ये वहाँ से लाभांश, सॉरी सर, जीडीपी आप कहे थे सर, एक्चुअली सॉरी सर, ये जीडीपी कैसा, मैं ये जीएनपी में ऐसा हो सकता है जो मैंने कहा सर, आपने जीडीपी कहा था मैं ध्यान नहीं दिया, सॉरी सर। ठीक है सर ये जीएनपी में हो सकता है कि विदेशों से जो अर्जित आय है वो जीएनपी में जोड़ी जाती है सर। सॉरी ऑडिट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सर, किसी भी योजना के सही कार्यान्वयन और उस योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसके लिए सर ऑडिट बहुत जरूरी है सर। ये आप जो ऑडिट करेंगे वो किस लेवल, टायर 3 के किस लेवल पे काम करेंगे? सर पंचायत लेवल पे करेंगे सर। पंचायत लेवल पे जी। आप ऑडिट करके किनको रिपोर्ट सबमिट करेंगे? सीनियर अकाउंट ऑफिसर। सीनियर अकाउंट, ये कहाँ बैठते हैं? सॉरी सर, ये जो मुझे नहीं पता सर। ठीक है सर। ठीक है, आप पिंकू, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं।